नमस्कार साथियों, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की जय हो, आपकी जय हो, सर्व समाज की। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे श्रावस्ती नरेश राष्ट्रवीर चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव भर राजभर जी की, जिसके लेखक श्री यशवंत श्रीवास्तव, स्वतंत्र भारत लखनऊ। तो साथियों, चलते हैं संवाद पे। 8 अगस्त 1996 पश्चात इतिहासकार एल्फिंस्टन तथा काविल ने भारत के इतिहास को अपूर्ण तथा अक्रमिक बताया है। भारतीय इतिहासकार CN अय्यर ने कहा है कि भारत के गौरवपूर्ण कार्यों के लिए विश्व के लोग अनभिज्ञ हैं। भारतीय इतिहास के अपूर्ण तथा अक्रमिक होने के बहुत से कारण हैं। सर्वप्रथम जागरूकता का अभाव रहा है। प्राचीन काल में यहाँ लेखन कार्य ब्राह्मण वर्ग के जिम्मे था। इस वर्ग का लेखन क्षेत्र कला, काव्य, विज्ञान तक सीमित हुआ करता था। इतिहास लिखने की आवश्यकता उन्होंने महसूस नहीं की थी। विदेशी संपर्क में आने पर भारत की प्राचीन ऐतिहासिक तथ्यों की छानबीन हुई। तदनुसार इतिहास का जो स्वरूप स्पष्ट हुआ, उसमें भी अनेक विसंगतियां थी। उनके प्राप्त पौराणिक ग्रंथों से प्राचीन काल के शासकों, उनकी वंशावलियों, उनकी शासन व्यवस्था आदि का परिचय मिलता है। किंतु मतों से भिन्नता होने से और तथ्यों के भ्रामक होने से उनकी ग्राह्यता में संदेह होता है। दूसरी ओर समय समय पर चंद अमर्यादित व स्वार्थी तत्वों ने अपने सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक लाभ के लिए भी ऐतिहासिक तथ्यों एवं प्रमाणों से छेड़छाड़ की। इन तत्वों ने इतिहास का विकृत रूप ही प्रस्तुत किया है। भारतीय इतिहास के अपूर्ण तथा अक्रमिक होने का यह भी एक कारण रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भी ऐसे तत्वों ने इतिहास पर कुठाराघात करने का कोई मौका नहीं गंवाया। यद्यपि ऐसा करने वालों को इतिहास स्वयं कभी माफ नहीं करेगा। तथापि ये तत्व अपने अवसरवादिता के कारण जनता में कुछ गलतफहमियां तो पैदा कर ही जाते हैं। राजनैतिक पार्टियां ऐसे कार्यों में अग्रणी हैं। वोट बैंक बढ़ाने के एकमात्र उद्देश्य की वजह से वे दल कुछ का बहुत कुछ कर जाते हैं। ऐसा ही ये राजनैतिक दल भर शासकों को पासी शासक बताकर उनके प्रति प्रतिबद्धता तथा अतिशय प्रेम दिखाकर पासी बिरादरी को अपने साथ जोड़ने की होड़ में लगे हैं। पहले समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी ने भर शासक बिजली जैसे वीर योद्धा को पासी शासक बताया। वहीं दूसरी ओर बहराइच के शासक रहे भर राजा सुहेलदेव को भी पासी राजा बता रही है। राजा सुहेलदेव भर शासक थे। इसका प्रमाण प्रस्तुत करने से पहले भर जाति के बारे में जानना प्रासंगिक होगा। डॉक्टर नर्मदेश्वर प्रसाद जी अपनी पुस्तक जाति व्यवस्था के पृष्ठ 40-41 पर लिखते हैं कि मगध में नंद वंश के उद्भव के पूर्व शिशु नाग क्षत्रियों का शासन था। इसी पुस्तक के पृष्ठ 68-69 में वे लिखते हैं कि आंध्र कुषाण के उपरांत भारतीय इतिहास में अंधयुग आता है। इसकी तमीसा को चीरकर मध्य भारत में भार शिव नागों का उदय हुआ। वे प्राचीन काल के क्षत्रिय वंशोदय थे और समय समय पर बनने वाले नौ क्षत्रियों के स्रोत थे। डॉक्टर विद्याधर महाजन प्राचीन भारत का इतिहास के पृष्ठ संख्या 582 पर लिखते हैं कि वर्तमान अधिकांश राजपूत, भर और गोंड जैसी देसी जातियों के वंशज हैं। भारत का इतिहास 600 से लेकर 1200 ईस्वी तक के पृष्ठ 385 भारतीय इतिहास का पूर्व मध्य युग में सत्यकेतु विद्यालंकार कहते हैं कि चंदेल, गढ़वाल आदि कतिपय राजपूत वंशों के विषय में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि वे गोंड, भर आदि उन जनजातियों के वंशज थे जो भारत की मूल निवासी थीं।
कुछ लोगों का मत है कि भारत का नाम ही मूल जाति भर के कारण पड़ा। पंडित राहुल सांस्कृतियान ने इस भावना को सप्तमी के बच्चे नामक पुस्तक की एक कहानी में व्यक्त किया है। अपनी पुस्तक साम्यवाद ही क्यों के पेज नंबर 5 पे मनुष्य की उत्पत्ति और विकास में राहुल जी भरों को आदि जातियों में मानते हैं। डॉक्टर नर्मदेश्वर प्रसाद जी ने जिन भारसीय नागों का उल्लेख किया है, इनका रोचक इतिहास रहा है। वे पहले केवल भर थे। मिस्टर फ्लीट ने अपनी पुस्तक गुप्त इंस्क्रिप्शन में वकाटक लेखकों के एक ताम्रपत्र का हवाला देते हुए लिखा है कि इन भारसीयों ने, जिनके राजवंश का प्रारंभ इस प्रकार हुआ था, शिवलिंग का भार अपने कंधों पर उठाकर शिव को भली भांति परितुष्ट किया था। उनका अभिषेक भागीरथी के पवित्र जल से किया गया। उन्होंने अपने पराक्रम से राज्य प्राप्त करके 10 अश्वमेघ यज्ञों द्वारा अवभृत स्नान किया था। उक्त ताम्रपत्र से स्पष्ट है कि शिवलिंग का भार अपने कंधों पर उठाने से इस वंश का नाम भारसीय पड़ा। भारसीय राजभरों के बारे में दिनांक 17/10/1977 के स्वतंत्र भारत के अपने लेख भारसीय और राजभर में अमर बहादुर सिंह अमरेश लिखते हैं कि कोई इन्हें भारत का मूल निवासी, कोई भरवतिया जाति के अहीरों तथा कोई राजभरों से संबंध जोड़ता है। वे आगे कहते हैं कि मेरा अपना विश्वास है कि ये भारसीय राजभर ही हैं, जो आज अछूतों के स्टार के समझे जाते हैं। ये लोग अपनी जाति के साथ अपने पुराने राजमोह को अब तक नहीं छोड़ पाए और गाजीपुर, बनारस, जौनपुर तथा 24 परगना के भर अपने को राजभर कहते हैं। ये नागवंशी हैं। ये बहादुर तथा लड़ाकू होते थे। इनका प्रारंभिक जीवन धार्मिक, सदाचारी तथा सदा था। बाद में वे मदिरा पीने लगे, इसके लिए वे हौज बनवाते थे। वही प्रवृत्ति इनके विनाश का कारण बनी। कालांतर में ये अत्यंत विलासी भी हो गए। जैसे कि ऊपर बताया गया है, भर नामक एक वीर जाति से चंदेल राजपूतों की उत्पत्ति हुई। 16वीं सदी तक ये राजपूत मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड पर राज्य करते थे। कुछ विद्वानों के मतानुसार भर जाति के लोग, जो कि कौशाम्बी, प्रयाग तथा काशी के दक्षिणी भाग में स्थित थे, चंदेल वंशी राजपूत कहलाए। शेष राज्यों के ज्यों का त्यों रह गए। उत्तरी भारत के अधिकांश भाग पर उनका शासन था। भरों के विषय में निम्न मत भी प्रासंगिक है। पहला, मिस्टर थॉमसन कहते हैं कि वे अवध के वीर एवं कुशल शासक थे। दूसरा, सरस्वती के संपादक पंडित देवी शंकर शुक्ल ने भरों को भारसीयों का वंशधर माना है। तीसरा, B.A. स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भर जाति को प्राचीन क्षत्रिय माना है। चौथा, K.P. जायसवाल का मत है कि भर नागों तथा भारसीयों के वंशज हैं। पांचवा, डॉक्टर हेनरी इलियट भर जाति को अत्यंत वीर, पराक्रमी तथा उच्च वर्गीय मानते हैं। छठा, डॉक्टर B.A. मानते हैं कि भर राजा काशी पाटिल पुत्र तथा अवध के कुशल शासक थे। बिहार शब्द भर शासक द्वारा ही दिया गया है। सातवां, जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी का कथन है कि 1194 ईस्वी में भर सरदारों ने अवध पर अपना साम्राज्य स्थापित किया तथा 50 वर्षों तक कुशलता पूर्वक राज्य किया। अब बहराइच के भर शासक सुहेल देव पर लौटते हैं, जिन्हें विहिप पासी शासक बता रही है। भर राजा सुहेल देव का जन्म 1009 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन श्रावस्ती में हुआ था। इनके पिता बिहारी मल 1020 ईस्वी में श्रावस्ती पर शासन करते थे। बिहारी मल के 4 पुत्र थे, सुहेल देव, रुद्रमल, बागमल व सहरमल। सुहेल देव किशोर अवस्था से ही पिता के साथ आखेट के लिए जाया करते थे।
उनकी प्रतिभा और शौर्य देखकर उनके पिता बिहारी मल अत्यंत प्रसन्न होते थे। इसलिए 18 वर्ष की उम्र में ही 1027 ईस्वी में बिहारी मल ने उन्हें श्रावस्ती का सम्राट घोषित किया। शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने हेतु बिहारी मल ने चंदेल वंश के गंड युवराज विद्याधर को शासन का मंत्री चुना। सुहेलदेव के अंगरक्षकों में सामंत जगमनी बलभद्र देव तथा उनके अनुज रुद्रमल भुरायदेव थे। शेष 21 सामंत गण उनकी शासन व्यवस्था के अंग थे। सुहेलदेव का साम्राज्य उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में कौशाम्बी तक तथा पूर्व में वैशाली से लेकर पश्चिम में गढ़वाल तक फैला था। भुरायचा का सामंत सुहेलदेव का छोटा भाई भुरायदेव था, जिसने अपने नाम पर भुरायचा दुर्ग इसका नाम रखा था। श्री देवकी प्रसाद अपनी पुस्तक राजा सुहेलदेव में लिखते हैं कि भुरायचा से भर्राइच और भर्राइच से बहराइच बन गया। प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव के ग्रंथ बहराइच जनपद का खोजपूर्ण इतिहास के पृष्ठ 61-62 पर अंकित है। इस जिले की स्थानीय रीति रिवाजों में सुहेलदेव पाए जाते हैं। बहराइच के इतिहास की घटनाओं की गणना की तिथि हमें सुहेलदेव के शासन काल से मिलती है। अमृतलाल नागर गदर के फूल के पृष्ठ 89 में बहराइच के बारे में लिखते हुए कहते हैं कि बहराइच का शुद्ध नाम भर्राइच है। भरों की पहेली आज तक किसी इतिहासकार ने नहीं सुलझाई, जबकि बहराइच का ऐतिहासिक महत्व भरों ने खूब बढ़ाया। वे आगे लिखते हैं कि 11वीं शताब्दी में सैयद सलार मसूद नामक मुस्लिम फकीर ने भारत पर आक्रमण किया। यह सुल्तान महमूद गजनवी का भांजा माना जाता है। जिहाद यानी धर्म युद्ध की भावना से इस देश को खूब रौंदा था। अवध में मैं जानता हूं कि सैयद सलार की कई पीढ़ियों के लिए आतंक का प्रतीक बन गया था। उसने अयोध्या सहित अनेक स्थानों का नाश किया। अंत में सन 1034 ईस्वी में उसने भर राजा सुहेलदेव के हाथों मृत्यु पाई। सेंसस ऑफ इंडिया 1891 के वॉल्यूम 16 पार्ट 1 पे पेज नंबर 217 में DC वैली ने लिखा है कि यह कहने के लिए अधिक होगा कि पूजा के केंद्र में सैयद सलार मसूद गाजी महमूद सबकताजीन की बहन का पुत्र, जो कि 1033 में गोंडा के भर थारू या राजपूत राजा द्वारा नेतृत्व करते समय बहराइच के समीप हराया तथा मारा गया था। भर शासक सुहेलदेव की मृत्यु 1077 ईस्वी में किसी बीमारी के फलस्वरूप हुई। इस प्रकार अधिकतर प्रख्यात विद्वानों ने अपने अध्ययन के फलस्वरूप सम्राट सुहेलदेव को भर शासक माना है। किसी भी विद्वान या इतिहासकार ने कभी भी उनके पासी होने का उल्लेख नहीं किया है। काशी प्रसाद जायसवाल ने अपने पुस्तक अंधकार युगीन भारत में भरों को भारसी वंश का छत्री माना है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वॉल्यूम 1 पेज 329 में लिखा है कि राजा सुहेलदेव इसी वंश के थे। कहीं कहीं उनका नाम सुहितध्वज भी लिखा गया है। स्पष्टतः राजा सुहेलदेव भर शासक थे। कुछ लोगों ने भर और पासी को एक ही माना है। हालांकि कालांतर में भरों व पासियों का रहन सहन, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति लगभग समान हो गई थी, लेकिन ऐसी समानता से जातियां समान नहीं हो जाती। भारतीय संविधान की दृष्टि में भी ये दोनों जातियां भिन्न हैं। संविधान ने पासियों को अनुसूचित जाति के अंतर्गत रखा है, जबकि 17 दिसंबर 1958 को भर जाति को भारतीय संविधान के अंतर्गत GO नंबर 1314/2653 के आधार पर पिछड़ी जाति को घोषित किया गया है। हालांकि पहले कहा गया है कि भर एक बहादुर उच्च वर्णी जाति है, फिर इसे पिछड़ी जाति के अंतर्गत रखे जाने पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन समय और परिस्थितियों के अनुकूल न रहने के कारण इस जाति का आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक स्तर पर पतन हो गया था। कालांतर में इसे अपराध और जरायम पेशों के लिए भी बाध्य होना पड़ा था। अतः भरों के उत्थान के लिए संविधान का सहारा एकमात्र विकल्प था।
संविधान में भी भर और पासियों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। फिर क्यों विभिन्न राजनैतिक दल भर शासकों को पासी शासक बनाने व बताने पर तुले हुए हैं। तुष्टीकरण की राजनीति और भर समाज का अपनी जाति के प्रति कम मोह से उत्पन्न जातिगत एकता का अभाव इन राजनैतिक पार्टियों को साहस प्रदान करता है कि वे भरों के गौरवशाली अतीत से खिलवाड़ करें। येन केन प्रकारेण वोट बैंक को अपने पक्ष में कर लेने की स्वार्थ लिप्सा के कारण ही ऐसा हो रहा है। तभी तो प्रदेश में काबिज भाजपा बसपा गठबंधन के सहकारिता मंत्री श्री R.K. चौधरी भी अपनी पुस्तक पासी साम्राज्य में भर शासकों को भर पासी शासक बताते हैं। शायद उन्हें नहीं मालूम कि संविधान में भी भर व पासी जाति को एक नहीं माना गया है। यदि मंत्री महोदय की बात मान भी ली जाए तो क्या वे भरों को पासियों की तरह अनुसूचित जाति में शामिल करवाने का पावन प्रयास करेंगे? इतना नैतिक साहस हमारे जनप्रतिनिधियों में नहीं होता है। तभी तो सस्ती लोकप्रियता, राजनैतिक लाभ पाने के लिए ये राजनैतिक दल अकाट्य ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने से नहीं चूकते हैं। साथियों, इसी के साथ साथ महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का संवाद इतिश्री हुआ। फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में एक वीर महापुरुष पराक्रमी वीर योद्धा को लेकर। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद। जय श्री महाराजा सुहेलदेव राजभर जी, महाराजा बिजली राजभर जी की जय हो। जय हिंद, जय भारत।